तुझे देकर पहले तो तपना देकर घर से शमशान तक ले जाए पड़ गया है, अब तो गाड़ियां आ गई हैं। रखा होता है शव ऐसे कराता है, और जब वो शरीर जल रहा होता है धीरे धीरे करके सभी बाहर आने लगते हैं। सभी उसको पीठ दिखा देते हैं, अब तो जल तेरे साथ हम कैसे जलेंगे। सत्यता है या नहीं? ऐसा ही होता है या कोई साथ में जलने चला जाता है? कोई नहीं जाता। यही गजेंद्र और ग्राह की कथा बता रही है। जिन पत्नियों के लिए, जिन बच्चों के लिए उसने पूरी अवधि उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा, वही पत्नियां वही बच्चे उसको संकट के समय में छोड़कर चले गए। फिर उस गजेंद्र को कौन याद आया? सिर्फ वो दीन बंधु दीनानाथ ही याद आया, और कोई याद नहीं आया। जो चिता भी जल रही होती है ना, वो चिता भी उस समय सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म में लीन होने के लिए कोशिश करती है। उस समय उसका भी परिवार उसको छोड़कर चला जाता है। पारिवारिक सदस्यों को कष्ट जरूर आता है, परंतु वो कष्ट भी थोड़े ही दिनों तक रहता है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, धीरे धीरे सब लुप्त होने लगे। धीरे धीरे सिर्फ तस्वीरें मिल जाती है, यादें रह जाती है। वो भी इतनी गहरी नहीं होती है जितना ये जीव अपने आप को आगे बढ़ा लेता है, सब पीछे छूट जाता है। और जब उस गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र की स्तुति है। भगवान ने गरुड़ को कहा, अकेले गरुड़ मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, चलते हैं ना। भगवान कहने लगे, अरे गरुड़ जल्दी कर, मेरा भक्त संकट में है, मुझे पुकार रहा है। गरुड़ जी बोले, अरे प्रभु चलते हैं ना, अभी चलेंगे, 2 मिनट रुकिए, अभी चलेंगे। अब भगवान जान गए कि गरुड़ अभिमानी हो गया है। जब गरुड़ तैयार हुआ तो प्रभु को कहने लगा, प्रभु बैठिए, अब चलते हैं। भगवान ने अपनी एक अंगुली गरुड़ की पीठ पर रखी। गरुड़ कहने लगा, अरे प्रभु पूरे ही बैठ जाइए ना, ये क्या कर रहे हो आप? भगवान कहने लगे, तो मेरी एक अंगुली तो उठा पहले। एक अंगुली का भार भी उस गरुड़ से सहन नहीं हुआ है। फड़फड़ाने लगा, पसीने पसीने हो गया, छटपटाने लगा। अभिमान दूर हुआ, भगवान से क्षमा याचना करने लगा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान गरुड़ पर सवार होकर जब उस स्थान पर पहुंचे, वहां जाकर सबसे पहले मगर का शीश गढ़ से अलग किया। परीक्षित पूछने लगे, प्रभु स्तुति तो गजेंद्र कर रहा था, और भगवान